कक्षा 3 की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि मैं आपको गणित और अंग्रेजी विषय का अध्ययन करवा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम गणित का विषय का अध्ययन कर रहे हैं। तो गणित के अंदर मैं आपको अभाज्य गुणनखंड के बारे में सिखा रहा था। तो आज हम दो संख्याएं दे रखी है, 216 और 980। हमने पहले दो संख्याएं वो सारी छोटी थी, उसका हमने अभाज्य गुणनखंड ज्ञात किया। आज मैंने संख्याएं बड़ी लिखी है कि 216 और 980 का आपको क्या ज्ञात करना है, अभाज्य गुणनखंड। करने का तरीका पूरा वही है, आपको विभाज्यता के नियमों को ध्यान में रखना है और सवाल को हल करना है। जैसे कि पहला सवाल है 216, इसका आपको अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। अब आपको देखना है इस 2 का भाग 216 में लगता है क्या। 2 का भाग 216 में लगता है क्या। तो मैंने आपको विभाज्यता का नियम बताया था कि जिस संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 इन पांचों में से कोई एक होता है तो उसमें 2 का भाग पूरा जाता है। तो इसका इकाई का अंक देखिए 6 है, तो इसका मतलब इसमें 2 का भाग पूरा जाएगा। तो 2 का भाग लगाते हैं। चलिए सबसे पहले 2 एकम 2, एक बार गया, एक में से एक गया 0, एक उतारा। लेकिन एक तो भाज्य संख्या से छोटी है तो हम क्या कहते हैं, भाग टूट गया। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे 0 और इस पास वाले अंक को यहाँ लिख देंगे। तो कितने हो गया 16। तो 2 के पाड़े में 16 आता है पूरा। कितनी बार आता है 8 बार। 2 अट्ठे 16। तो भाग लगाया कितनी बार गया 108 बार। अब फिर देखिए 108 का इकाई का अंक 108 का इकाई का अंक 8 है, तो 8 इसमें है, तो फिर इसके अंदर 2 का भाग पूरा जाएगा। तो 108 के अंदर 2 का भाग लगाइए। तो पहले अंक कितना है 10। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 5 बार गया। फिर हमने उतारा 8। क्या उतारा 8, और 8 2 के पाड़े में आता है 4 बार। कितनी बार 4 बार। तो टोटल कितनी बार भाग गया 54। 2 का भाग 108 में लगाया तो 54 बार। अब फिर देखिए 54 का इकाई का अंक कितना है 4 है, तो फिर इसके अंदर किसका भाग जाएगा 2 का भाग फिर जाएगा इसके अंदर। तो लगा दीजिए। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 हो गए ज्यादा। तो छोटी संख्या क्या लेंगे हम 4, और 4 कितनी बार गया 2 बार। 5 में से 4 गया 1, 4 उतार दिया, कितने आए 14। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 7 बार गया। तो 54 में 2 का भाग लगाया पूरा गया 27 बार। अब देखिए 27 का इकाई का अंक कितना होता है 7 होता है। कितना होता है 7। तो 7 होने के कारण इसमें अब 2 का भाग नहीं लगेगा। तो दूसरी अभाज्य संख्या देखिए 3 का भाग जाता है क्या। तो मैंने आपको क्या सिखाया था कि जो अंक आपको 27 में भाग लगाना है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों अंकों को जोड़ देंगे। तो 2 + 7 टोटल कितनी आई 9। अब आपको देखना है कि 9 3 के पाड़े में लाता है क्या, या भाग जाता है क्या। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, पूरा जा रहा है 3 बार। तो ये 27 भी 3 के पाड़े से पूरा जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 3 सत्ते 21, 3 अठे 24, 3 नौवे 27, 9 बार गया। कितनी बार 9 बार। तो 3 का भाग 27 में 9 बार। फिर हम किसका लगाएंगे 3 का, क्योंकि 3 का पाड़े में 9 आ रहा है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 बार। और 3 स्वयं के पाड़े में कितनी बार आएगा 1 बार। तो इस प्रकार से आपको यह अभाज्य गुणनखंड करना है। फिर हम यहाँ लिखेंगे अतः 216 का अभाज्य गुणनखंड। 216 का अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए 2 कितनी बार है
3 बार, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 भी कितनी बार है? 3 बार, 3 इंटू 3 इंटू 3, और ये आपका आंसर। तो इस प्रकार से हमने 216 का वर्गमूल निकाला। अब इसी प्रकार आपको 980 का निकालना है। किसका निकालना है? 980 का। देखो संख्याएं कोई भी हो सकती है यहाँ पे, इकाई में, दहाई में, सैकड़े में, हजारों में, और उनका भाज्य गुणनखंड निकालने का कहे तो तरीका इसका यही है कि सबसे पहले आप सबसे छोटी संख्या 2 लेंगे, अगर उसका भाग जा रहा है तो आप लगा दीजिए। तो इसका इकाई अंक कितना है? 0, तो इसका मतलब इसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो लगाओ, देखो 980 में 2 का भाग, पहले गया 4 दूनी 8, 4 बार, 1 बच गया, 8 उतार दिया, तो कितनी बन गई संख्या? 18, और 2 के पाड़े में 18 पूरा पूरा आता है, 2 9 18, 9 बार, 0 0, अब एक 0 बचा हुआ है, ये हमने उतारा। तो किसी भी संख्या में, किसी भी संख्या का भाग अगर हम 0 में लगाते हैं तो वापस 0 ही आता है, तो 0 अपने स्थान पे आ गया, तो संख्या आई 490। तो फिर इसके पीछे 0 आ गया, तो फिर 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा, 480 में 490 में 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। पहले 4, 2 दूनी 4, 9 उतर गया, 4 दूनी 8, 1 बच गया, 0 आ गया, 5 दूनी 10, 245। अब 245 का इकाई का अंक कितना है? 5, तो 2 का भाग नहीं जाएगा। तो हम देखेंगे कि 3 का जाएगा है क्या। तो 3 के लिए हम क्या करेंगे? इन तीनों अंकों को जोड़ देंगे। देखिए 5 और 4 9, 9 के अंदर 2 जोड़ा 10 और 11। तो देखना है अब ये है कि 11 के अंदर 3 का भाग जाता है? नहीं जाता। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौके 12, यानी 11 में पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि इसके अंदर 3 का भाग भी पूरा पूरा नहीं जाएगा, तो 3 को छोड़ दीजिए। 3 के बाद में अभाज्य संख्या होती है 5। तो 5 का नियम क्या था? जिस संख्या के पीछे इकाई अंक 0 या 5 हो तो उसमें 5 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो इसमें देखिए 5 है तो 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा, तो हम 5 का भाग लगा देंगे 245 में। तो 5 का भाग लगाओ, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 6 15, 5 2 के 20, 5 पंजे 25, 25 ज़्यादा हो गया, तो छोटी संख्या क्या होगी? 20, और 20 कितनी बार आया? 4 बार। घटाओ, 4 बच गए, 5 उतार दिया, कितना हो गया? 45, और 5 के पाड़े में 45 कितनी बार आता है? 9 पंजे 45, 9 बार। तो वहां कितनी बार गया? 49 बार। कितनी बार गया? 49 बार। अब 49 किसके पाड़े में आता है? 49 केवल एक के पाड़े में आता है, वो होता है 7। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 के 21, 7 के 28, 7 पंजा 35, 7 42, 7 सते 49। 7 के पाड़े में 49 आता है 7 बार, और 7 स्वयं अपने पाड़े में आता है 1 बार। तो जैसे मैंने बताया, जब तक नीचे आपका 1 नहीं आ जाए यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। तो हम यहाँ लिख देंगे अतः 980 का अभाज्य गुणनखंड संख्या है, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7, और ये आपका आंसर 980। तो इस प्रकार से आप दी गई किसी भी संख्याओं का, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, आप भाग लगा के अभाज्य गुणनखंडों को आसानी से कर सकते हैं। अब हम इंग्लिश विषय का अध्ययन करेंगे। इंग्लिश के अंदर मैंने आपको हैज और हैव का प्रयोग सिखाया था। तो आज हम जैसे ये फिल इन द ब्लैंक्स है, उसके अंदर आपको हैज और हैव का प्रयोग करना है। हैज और हैव का प्रयोग करना है।
देखिए हैज और हैव का अर्थ होता है रखना, होना, पास में होना, कोई चीज़ आपके, खाना पीना, जो भी अनेक अर्थ निकलते हैं। तो इनको आपको सब्जेक्ट के अनुसार यूज करते हुए इनको फिलअप को भरना है। तो देखिए सबसे पहले रिवीजन के लिए समझा देता हूँ मैं आपको कि कब आपका हैज का प्रयोग करना है। जब आपका सब्जेक्ट, जब जिसको अपन क्या बोलते हैं कर्ता, कर्ता यानी सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, ही मीन्स वह, लड़कों के लिए यूज होता है। सी वह, लड़कियों के लिए यूज होता है। IT इट, यह वस्तुओं और जानवरों के लिए यूज होता है। और सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि एक वचन कर्ता, यहाँ पर एक व्यक्ति का भी नाम हो सकता है, एक वस्तु भी हो सकती है। अगर सब्जेक्ट ये है तब तो आपको हैज का प्रयोग करना है। अब आया हैव। जब आपका कर्ता यानी सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, आई यानी मैं, स्वयं के लिए बात हो रही। यू WEV, वी मीन्स हम, दो या दो से अधिक व्यक्ति। यू मीन्स तुम, दूसरे व्यक्ति के लिए बात हो रही है। दे, वे यानी दो या दो से अधिक, या प्लूरल वर्ड या सब्जेक्ट यानी बहुवचन कर्ता। बहुवचन कर्ता। अगर ये सब्जेक्ट है तब आपको हैव का प्रयोग करना है, और ही सी इट है तो आपको हैज का प्रयोग करना है। तो देखिए सबसे पहले आपका पहला सेंटेंस पढ़िए, क्या लिखा, बॉयज, BOYS बॉयज। तो आपको सब्जेक्ट देखना है बहन, तो क्या देखना है, सब्जेक्ट। बॉयज यानी लड़के, लड़के कितने हैं, दो या दो से अधिक हैं। तब कौन सा हो गया ये, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया ये। क्या हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट। तो इसके लिए किसका प्रयोग होता है, हैव का। किसका होगा, हैव का। तो हमने यहाँ लिख दिया HAVE। तो सेंटेंस बना, बॉयज हैव ग्रीन कैप्स, लड़कों के पास हरी टोपियां हैं। लड़कों के पास हरी टोपियां हैं। दूसरा वाक्य देखिए, आई ए लिटिल सिस्टर। अब आई मीन्स मैं, लिटिल मीन्स छोटी, सिस्टर मीन्स बहन, मेरे एक छोटी बहन है। तो सब्जेक्ट देखिए क्या है आपका, आई। क्या है, आई। आई मीन्स क्या होता है, मैं। इसके साथ में किसका प्रयोग होता है, हैव का प्रयोग होता है। किसका होता है, हैव का प्रयोग होता है। तो HAVE। तो सेंटेंस बना, आई हैव ए लिटिल सिस्टर, मेरे एक छोटी बहन है। मेरे एक छोटी बहन है। फिर क्या है, यू एन अम्ब्रेला। अब आपको सब्जेक्ट देखना है, यू। एन अम्ब्रेला मीन्स क्या होता है, छाता। तुम्हारे पास एक छाता है, तो यू आ गया। यू मीन्स क्या होता है, तुम। यू मीन्स तुम। तो किसका प्रयोग होगा, हैव का। तो HAVE, यू हैव एन अम्ब्रेला। यू हैव एन अम्ब्रेला। गर्ल्स, रेड रिबन। अब GIR, गर्ल्स मीन्स क्या होती है, लड़कियां। क्या होती है, लड़कियां। तो गर्ल्स लड़कियां एक से ज्यादा है, तो प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। तो इसके साथ में किसका प्रयोग होगा, इसमें भी हैव का प्रयोग होता है। तो गर्ल्स हैव रेड रिबन, लड़कियों के पास लाल रिबन है। लड़कियों के पास लाल रिबन है। अगला सेंटेंस देखिए, लक्की ए लवली टॉय। लक्की के पास एक प्यारा खिलौना है। अब लक्की है, एक बच्चे का नाम दिया हुआ लक्की, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है ये। क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में किसका प्रयोग होता है, हैज का प्रयोग होता है। तो HAS हैज, HAS हैज ए लवली टॉय,
तो लक्की के पास एक प्यारा खिलौना है। माई अंकल ए न्यू कार। अब देखिए सब्जेक्ट क्या है, माई अंकल, मेरे चाचा जी, एक चाचा जी, मेरे चाचा जी कि क्या है उनके पास में एक नई कार। तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज का प्रयोग। माई अंकल हैज ए न्यू कार। फिर ट्रीज लीव्स। अब ट्रीज क्या होते हैं, पेड़। TREE ट्री मीन्स होता है एक पेड़। TREE ट्रीज मीन्स हो गए बहुत सारे पेड़। लीव्स पत्तियां होती है। तो ट्रीज प्लूरल सब्जेक्ट और इसके साथ में हैव का प्रयोग। तो ट्रीज हैव लीव्स, पेड़ के पत्तियां होती है। फिर देखिए सब्जेक्ट दिस बुक मेनी स्टोरीज, इस किताब में बहुत सी कहानियां हैं। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, दिस बुक, एक किताब की बात हो रही है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसके साथ में किसका प्रयोग, हैज का प्रयोग, HAS। 9th नंबर वाक्य है हमारा सेंटेंस, द पोस्टमैन ए बाइसाइकिल। अब द पोस्टमैन, डाकिया, एक डाकिया के बारे में बात हो रही है, तो वही बात होगी वापस, सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज का प्रयोग, HAS, हैज। और 10वां है आई दिस बुक, मेरे पास एक किताब है। तो आई आ गया, आई के साथ में हैव का प्रयोग, आई हैव दिस बुक। तो देखिए पेपर में आपके इस प्रकार के वाक्य इसी प्रकार से लिखा हुआ आएगा, फिल इन द ब्लैंक विद हैज और हैव। तो आपको क्या करना है, सब्जेक्ट के द्वारा पहचान करनी है और फिर किसके साथ में हैज आएगा और किसके आगे में, किसके साथ में हैव आएगा, इसको देखना है और इनको एक सही तरीके से वाक्यों में प्रयोग करना है। धन्यवाद।